कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी भी नाम देते हैं बेटा। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लीजेंड, लीजेंड के द्वारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी मैं बात कह सकता हूं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो क्या कौन बनाएगा बेटा? लीजेंड किसके साथ? हमारे सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर को किस तरीके से हम निकालते हैं बेटा, इसके निकालने के लिए हम लोग देखेंगे। एक हमारा फार्मूला है फिलहाल। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होगा? 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा लीजेंड एक लोन पेयर को देता है तो उसे मोनोडेंटेट बोले थे। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, 2 तो बाइडेंटेट, 3 तो ट्राइडेंटेट। यानी अगर मोनोडेंटेट होगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, और डाइडेंटेट अगर होगा बाइडेंटेट तो 2 से, ट्राई होगा 3, टेट्रा 4 एंड पेंटा सो ऑन। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे जा सकते हैं आप। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए हम इसको सीखेंगे कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को बेटा निकालते हैं। जैसे कि COEN का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, Cl2, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन की बात किया था बेटा। इन जो होता है इथाइलिन डायमीन होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा कैसा होगा? बाइडेंटेट होगा या डाइडेंटेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 है, 2 इंटू क्या लिखूंगा बेटा? 2। यानी कि इन से 2 लोन पेयर मिलेगा सेंट्रल मेटल को, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 है ही, और प्लस क्या करूंगा? अमोनिया पर 1 लोन पेयर होता है, ये मोनोडेंटेट है, तो मैं क्या करूंगा? 2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ठीक है, इंटू अमोनिया 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 तो ये हो गया, अमोनिया क्या होगा? मोनोडेंटेट, और क्लोरीन भी हमारा क्या होता है? मोनोडेंटेट, लेकिन है कितना? 2 है। तो हम इस तरीके से 2 इंटू 1 कर लेंगे। अगर मैं इसको काउंट करूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, और प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 2। यानी इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 8, यानी 8 हो जाएगा। इसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मेरे पास है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो हमें काउंटर आयन से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें जो भी लेना देना होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लेना देना होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम होता है और ये हमारा लीजेंड होता है। हालांकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हमें सिर्फ लीजेंड से मतलब है। हमारा लीजेंड कितना है बेटा? ये हमारा 6 लीजेंड है। ठीक है, और ये मोनोडेंटेट की डाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सारी चीजें अभी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बेटा। ये हमारा कैसा होगा? मोनोडेंटेट। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स अगर हमें दिया हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हमने बता दिया। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे बोलते हैं प्राइमरी। लोग आप बात करने जा रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है कि अंडरलाइन, जो भी अंडरलाइन एटम कर रहा हूं मैं, उसकी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालने की बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने रेडॉक्स में बताया था हमने, ठीक है बेटा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात किया जाए, जैसे हम रेडॉक्स में निकलवाते थे एकदम सेम एज इट इज वैसे ही निकलेगा। बस थोड़ा सा 1 2 प्रैक्टिस करके हम बता दे रहे हैं आपको। अगर मैं बात करूं बेटा तो पोटेशियम की अगर बात किया जाए, ये एल्कली मेटल है, फर्स्ट एलिमेंट का है, +1 होगा। और आयरन अंडरलाइन किया है तो हमें इसका निकालना है, साइनाइड Cn- होता है, और साइनाइड जिस पर जो भी चार्ज होता है वही उसका क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यानी मैं ये बात बोल सकता हूं कि 4 इंटू क्या लिखोगे? 1। पोटेशियम का 1 हो गया, प्लस जिसका मुझे निकालना है उसको हम क्या मान लें बेटा? उसको हम x मान लें, और प्लस क्या करेंगे उसके बाद? साइनाइड की अगर बात किया जाए तो 6 ये हुआ, इंटू साइनाइड क्या होता है? -1। अच्छा, टोटल जो भी होता है अगर चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। 4 + x - 6 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +2 आ गया। ठीक, इसको दूसरी तरीके से भी निकाला जा सकता है। 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग कर लिया जाए, पोटेशियम को अलग कर लिया जाए, 4 के प्लस हो जाएगा, इसके बदले में यहाँ पर -4 लगा दिया जाए।
और -4 लगाने के बाद इक्वल टू -4 करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं, कोई लेना देना नहीं, पहले इस सिंपल की बात करें किया जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया। अब दूसरे का भी मुझे निकालना है, जो भी दूसरे का निकालना है, इसमें काउंटर आयन है ही नहीं है। अगर काउंटर आयन बेटा नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही निकाल के अंदर की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पोटेशियम को हम क्या मान लेंगे, X, क्योंकि पोटेशियम का माना कि हमें निकालना है बेटा, ठीक है। और अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था रेडॉक्स में कि कोई भी अगर एटम हो या मॉलिक्यूल हो बेटा, अगर वो पूरी तरीके से न्यूट्रल स्टेट में है, यानी न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसका, 0 होता है। 2 × 0 हो गया, और प्लस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है बेटा, 17 ग्रुप की अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या होगा, -1, ठीक है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो हमें क्या कर देना होगा, टोटल 0। अगर कोई चार्ज आता तो मुझे क्या करना पड़ता, उस चार्ज को यहां पर लिखना पड़ता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, x + 2 0 0 ही हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, x - 2 = 0, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। यानी इसमें भी हमने देखा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया हमारा प्लेटिनम का, वो हमारा क्या आया, +2 आया, ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हमने यहां पर लिख रखा था। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अगर बात किया जाए, FeCO का होल 5 ये है। अगर मुझे आयरन का निकालना है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जस्ट इसी को क्या लेंगे, x ले लेंगे, +5 × यहां पर ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जाहिर सी बात है, 0 = 0, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि इस वाले प्लेटिनम पर भी आया +2, यहां इस वाले आयरन पर आया क्या, 0। यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालना होता है रेडॉक्स में, एकदम सेम एज इट इज यहां पर भी निकालना होता है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। अच्छा, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हम अब इस तरीके से, तो बच्चों वाली कहानी थी फिलहाल, ठीक है भाई। अगर मैं इस तरीके से बात करें तो ऐसे हम लोग इस तरीके से निकाल रहे थे। हमें डायरेक्ट निकालना हो तो इस तरीके से जल्दी से क्विक रिस्पांस कैसे लाओगे। हालांकि इन सबको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इससे ज्यादा इसका जो ये नाम है, इससे ज्यादा ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको याद करना होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना होगा। हम इसको इस तरीके से अभी कैसे हम इसको याद करवाएंगे, अभी आप इसको देखिएगा बेटा। यहां पर क्या है, Fe2 और क्या है, FeCN का होल 6, ठीक, इस तरीके से ये है। इसका नाम है फेरस फेरोसाइनाइड। ये बात आपको पता होना चाहिए कि हम फेरो तब बोलते हैं बेटा, ठीक है, फेरो या फेरस की अगर बात कर लिया जाए तो फेरस जब बोलते हैं जब यहां पर +2 ऑक्सीडेशन होता है, और फेरिक वर्ड का इस्तेमाल तब करते हैं जब +3 आता है। यानी फेरस में +2 और फेरिक में क्या होता है, +3। इस तरीके से यहां पर ये जनरल चीजें होती है, आपको पता है, ठीक है, डी ब्लॉक में हमने पढ़ाया भी था। तो फेरस, जबकि यहां पर क्या, फेरस और फेरोसाइनाइड, यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि दोनों आयरन पर +2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, +2 आना चाहिए। किस तरीके से, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। साइनाइड का बेटा क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से यहां पर देखूं, अगर मैं देखूं तो यहां पर ये क्या है बेटा, ये Fe2 है और क्या है, FeCN का होल 6 है। फिलहाल ये ऐसे नहीं था, ऐसे ही था, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये साइनाइड है, 6 है, यस। अगर मैं इस तरीके से दिमाग लगा करके करना होगा बेटा, फेरस, अगर मैं इसको +3 मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मैं क्विक रिस्पांस देना चाह रहा हूं, +3 आप कर देते हैं तो +3 हो गया, तो ये आयरन पर 0, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर हमारा क्या होता होगा, +2 होता होगा, और +2 का मतलब ये हुआ कि +2 × +2 कितना, +4 हो गया, और +2 +6 हो गया, और +6 को क्या बैलेंस कौन कर देगा, -6। यानी बात मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी +2 आएगा, यहां पर भी +2 आएगा। कैसे आया, फिर से देखिएगा बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्विक रिस्पांस देना है मुझे, साइनाइड -6 होता है, टोटल मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 0 होना चाहिए, कटपिट करके खत्म होना चाहिए। अगर मैं इसको फेरिक मान लूं, +3 मान लूं, तो +3 × +3 +6 हो जाएगा, 2 हैं, तो +6 क्या ये आयरन 0 थोड़ी ना होगा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ यहां पर +2 है, अगर +2 है तो 2 दूना 4 +4 हो जाएगा, यहां पर दोनों का मिला करके, और +2 +6 हुआ, और यहां पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब फेरस फेरोसाइनाइड,
फेरस फेरोसाइनाइड का मतलब दोनों पर +2 आ रहा है, इसे बोलोगे फेरस फेरोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लू। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लू, व्हाइट ब्लू बोलते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं इस वाले दूसरे वाली की, अगर बात करते हैं इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे आप, अगर आप इस तरीके से दिमाग लगाते हैं FeFeCN6 इस तरीके से है, जिसे बोलते हैं फेरिक फेरिक साइनाइड। देखिए कैसे दिमाग लगाया जाता है। अगर ये -6 है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये हमारा -6 है, अगर ये -6 है तो 100% ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर न्यूट्रल है तो 100% 2 आयरन है और न्यूट्रल होना चाहिए, और साइनाइड पर -1 होता है, 6 है तो -6 हुआ। तो -6 के कंपेयर में इन दोनों, इस पर भी +3 आएगा, यहां पर भी +3 आएगा, तभी तो +3 +3 +6 और -6 न्यूट्रल होगा। यस, इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर भी +3 आएगा, यहां पर भी +3 आएगा, इस तरीके से। अच्छा, नाम में ही है फेरिक फेरिक और फेरिक साइनाइड, फेरिक फेरिक साइनाइड। यस, इसे क्या बोलेंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसे क्या नाम देते हैं, ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये है व्हाइट ब्लू, ये है ब्राउन प्रेसिपिटेट। ध्यान दीजिएगा, फेरो फेरो व्हाइट ब्लू, फेरिक फेरिक, ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब हम आगे बात करते हैं, इसको कैसे पहचानोगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप देख लीजिए। अगर बेटा ये +3 जो भी हमारा ये नंबर होता है, ये हमारा इसका चार्ज होता है पहले वाले का, और जो दूसरा वाला नंबर होता है इसका नंबर, वो इसका चार्ज होगा। तो 100% ये बात मैं मान सकता हूं कि ये हमारा ये 3 है, तो 100% ये 3, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब हम क्या कहते किसी भी एटम से मॉलिक्यूल बनाया करते थे तो चार्ज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते थे, ठीक है। तो यहां पर भी इसका जो नंबर होगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, वही इसका क्या होगा, चार्ज होगा। अच्छा, ये चार्ज जो है ये इसका मतलब क्या हुआ, -4 यहां रहा होगा, ठीक। अगर -4 यहां है तो साइनाइड -6 हुआ, -6 में से ये इक्वल टू -4 होगा, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 को बैलेंस करेगा क्या, +2, ठीक। इस तरीके से इसका मतलब ये बात मैं कह सकता हूं, ये हमारा होगा फेरिक, ये हमारा क्या होगा, फेरो फेरिक फेरो साइनाइड। इसे बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। क्या बोलते हैं बेटा, प्रूसियन ब्लू, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले में, देखिए किस तरीके से रिफ्लेक्स में क्वेश्चन निकलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसमें देखूं तो वही बात यहां पर भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 लगा हुआ है, नीचे अगर 2 लगा है तो इसका मतलब ये जो 2 है वो हमारे आयरन का क्या है, चार्ज है। और अगर चार्ज है आयरन पर तो प्लस ही होगा, माइनस तो होगा नहीं। 100% इसका मतलब ये होगा यहां पर +2 आ गया। और ये जो 3 इसका जो नंबर है आयरन का, वो हमारे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, -3। और साइनाइड होता है -1, -6 हुआ, -6 = -3, x को कंपेयर में जैसे अभी निकाला था इधर। इसका मतलब ये हुआ कि -3 खत्म, यहां पर क्या आ जाएगा, और -3 को बैलेंस करेगा कौन, +3। इसका मतलब ये बात कह सकता हूं मैं कि ये है हमारा फेरस बोलो या फेरो, इस तरीके से कहने का मतलब ये है फेरस, इसको हम बोल सकते हैं। और ये इसके बाद कौन है, फेरिक, यानी फेरस फेरिक साइनाइड, इसे बोलते हैं टर्बल्स ब्लू। क्या बोलते हैं बेटा, टर्बल्स ब्लू बोलेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, फेरो फेरो है व्हाइट ब्लू, फेरिक फेरिक ब्राउन प्रेसिपिटेट, फेरिक फेरो प्रूसियन ब्लू, फेरस फेरिक टर्बल्स ब्लू, ठीक। इस तरीके से हमारा पूरा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे हम प्राइमरी बैलेंसी तो हमने समझाया, उसके जरिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये सब पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा, फेरो फेरो फेरिक फेरिक फेरो फिरो, इसी में फेरा लगाते रहोगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस तरीके से, अदरवाइज गलती हो जाएगी। कैसे दिमाग लगाना है, डायरेक्ट उसको वहीं से याद करो, क्योंकि वो वही होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चार्ज को देख करके मैंने बता दिया। हमने बताया +2 फेरस होता है, +3 और फेरिक होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड